हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद के बारे में। बहुपद में हम लोग सीखे थे कि बहुपद की परिभाषा क्या होता है, गुणांक क्या होता है, अचर पद क्या होता है, चर पद क्या होता है, और हम लोग पढ़े थे मानक रूप और उसके घात के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करवाए थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सोल्व कर दिए थे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा यहाँ पर बहुपद पहचानना है कि एकपदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद एवं त्रिपदी बहुपद, इनमें से कौन कौन है एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। एकपदी बहुपद के मतलब मैंने बता दिया था, इसका एक वीडियो मैंने अलग से बनाया था। अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। चलिए मैं बता देता हूँ एकपदी बहुपद क्या होता है। यानी एकपदी का मतलब होता है कि एक पद, तो एक पद वाला बहुपद कहने का मतलब है कि जिस बहुपद में केवल एक पद हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एकपदी बहुपद। तो यहाँ पर देखेंगे कि एकपदी बहुपद कौन होता है, द्विपदी बहुपद कौन होता है। तो द्विपदी बहुपद में क्या होता है, द्विपदी बहुपद में हो गया कि द्वि मतलब होता है दो और पद मतलब होता है पद, यानी दो पद वाला। तो कहने का मतलब है कि जिस बहुपद में केवल दो पद हो, यानी कहने का मतलब है कि एक नहीं, यहाँ पर दो पद होना चाहिए, तो यहाँ पर उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे द्विपदी बहुपद कहेंगे। और त्रिपदी बहुपद माने क्या होता है, त्रिपदी बहुपद होता है, यहाँ पर देख सकते हैं त्रि मतलब होता है तीन और पद मतलब होता है पद। तो यहाँ तीन पद वाला बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो इसको आपको क्या करना है, पहचानना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद एवं त्रिपदी बहुपद पदों को पहचाने। तो यहाँ पर आपको चूज करना है, यहाँ पर आप आसानी से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में दिया गया है 9, तो 9 क्या है हमारा, 9 क्या है जी, यहाँ पर देख सकते हैं 9 यहाँ पर हमारा एकपदी बहुपद है। देख सकते हैं एकदम सिंगल वर्ड में लिखा गया है, एक ही लाइन में है, एक ही वर्ड में है, यानी इसको हम लोग कहेंगे एक पद। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एकपदी बहुपद भी लिख सकते हैं, एकपदी बहुपद। यहाँ पर स्पेस बहुत कम है इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, एकपदी बहुपद है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 7x3। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप सिंगल वर्ड में लिखा गया है, यानी सिंगल पद है, यहाँ पर एक ही पद होना चाहिए। यह भी हमारा हो जाएगा एक पद, यानी एक पद भी कह सकते हैं, एकपदी भी कह सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 7 + x3। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में सेम था, लेकिन केवल यहाँ पर बीच में प्लस दिया गया है, यहाँ पर प्लस नहीं था, यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया गया था, गुना दिया गया था। तो यहाँ पर इसीलिए इसको हम लोग एक पद में लिख दिए। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दो पद है, एक है 7, उसके बाद प्लस दिया गया है, उसके बाद ए हमारा अलग लिखा गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे द्विपदी बहुपद। चलिए यहाँ चौथा देख लेते हैं, चौथा में क्या दिया गया है, 3x² + 2x। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा दो पद दिया गया है, एक पद हो गया 3x² और दूसरा पद क्या हो गया हमारा 2x। तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, द्विपदी बहुपद। चलिए पांचवा में देख लेते हैं, पांचवा क्या दिया गया है। यहाँ पर पांचवा में दिया गया है y³ + y - 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं एक पद, ये हमारा प्लस के बाद दूसरा पद दिया गया है और यहाँ पर माइनस के बाद तीसरा पद दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। बहुपद सब में आपको लिखना होगा, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, आपको यहाँ पर सब में शॉर्टकट में लिख सकते हो बहुपद। चलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। शॉर्टकट में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बहुपद। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर छठा में क्या दिया गया है, छठा में दिया गया है 7x² + 5x²। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों
सेम सेम दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर दोनों सेम है। तो इसको क्या करना है, इसको पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक पदी बहुपद बन जाएगा। देख सकते हैं 7x² प्लस 5x², यानी कहने का मतलब है कि 7x² में 5x² जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 होता है 12, तो 12x² हो जाएगा। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 12x² हो जाएगा। तो 12x² हमारा क्या होता है जी, तो 12x² हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 12x² क्या हो जाएगा, सिंगल बहुपद आ गया यहाँ पर, सिंगल है यानी कि एक पद है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है कि किस तरह से बनाया जाता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद को। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एक लाइन में लिखा रहेगा उसको हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। जहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो हमारा एक पदी बहुपद में है। यहाँ पर भी एक पदी बहुपद में है, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस लगा हुआ है या माइनस भी लगा रहेगा तो आपको यहाँ पर अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग है तो ये आपका द्विपदी बहुपद हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा अलग अलग हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। आपको ये डैश नहीं देना है, आपको केवल पहचानने के लिए, बताने के लिए मैंने यहाँ पर डैश देकर बताया है। आपको ये डैश नहीं देना है, आपको केवल क्वेश्चन लिखना है और पहचान कर आंसर लिख देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तीन को दिया गया है, वाई क्यू अलग है, उसके बाद प्लस दिया गया है, फिर वाई अलग दिया गया है, फिर माइनस दिया गया है, फिर 9 अलग दिया गया है। तो यहाँ पर 3 को अलग अलग हो गया, इसीलिए हम लोग इसको लिख दिए त्रिपदी बहुपद। और यहाँ हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 7x² प्लस 5x², यहाँ पर दोनों चर है जो सेम है, तो सेम रहने के कारण इसको हम लोग जोड़ दिए। तो जोड़ने पर आ गया 12x²। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल आ गया, यानी कहने का मतलब है कि एक पदी बहुपद है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगा हुआ, तो इसीलिए हम लोग लिख दिए एक पदी बहुपद। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप सोल्व करेंगे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। उससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व किया था, उसमें क्या था आपका एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद को पहचानना था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। इसको हम लोग को पहचानना है कि कौन सा यहाँ पर रैखिक है, कौन इसमें से द्विघाती हो सकता है और कौन कौन हमारा त्रिघाती बहुपद हो सकता है। तो रैखिक बहुपद मैंने बनाया था, इसका एक वीडियो अलग से भी बनाया था, आप उसको देख सकते हैं। बहुपदों का वर्गीकरण उसका नाम दिया गया है, जिसमें हमने सभी बहुपदों के बारे में बताया था। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका एक घात हो। कहने का मतलब है कि जिस बहुपद में केवल एक घात हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक घात वाला को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघाती का मतलब हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं द्वि का मतलब ही होता है 2 और घाती का मतलब होता है घात, यानी 2 घात वाला बहुपद। यानी कहने का मतलब हो गया कि 2 घात वाला बहुपद। तो यहाँ पर जिस बहुपद में 2 घात रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। और त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो त्रिघाती बहुपद मतलब होता है कि 3 घात वाला। तो 3 घात वाला यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन हो सकता है इसमें से। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी इसको पहचानने का बता देता हूँ कि किस तरह से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर आपको घात किसे कहते हैं पहले ये आपको समझना होगा कि घात होता है जो पद में सबसे बड़ा घात, उसी को हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पर हमको चेक करना है कि यहाँ पर घात कितना दिया गया है। पहला क्वेश्चन में x² प्लस x, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है तो 1 घात दिया गया है और यहाँ पर हमारा 2 घात दिया गया है। तो दोनों में सबसे बड़ा कौन हो सकता है, तो दोनों में यहाँ सबसे बड़ा हो सकता है 2। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे द्विघाती बहुपद, सबसे बड़ा घात वाला को हम लोग कहते हैं बहुपद का घात। तो यहाँ हो जाएगा हमारा द्विघाती बहुपद, इसको हम लोग लिख देंगे द्विघाती बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। लेकिन इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं द्विपदी बहुपद, क्योंकि यहाँ पर 2 पद दिया गया है, एक है x², उसके बाद प्लस में देकर हमारा x लिखा गया है अलग।
तो हमारा 2 पद वाला है बहुपद है, और इसको घात के अनुसार हमको चेक करना था यहाँ पर, तो घात के अनुसार हमारा क्या हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। यानी जो बहुपद में सबसे बड़ा घात रहेगा, जिस पद में सबसे बड़ा घात दिया रहेगा उसी पद को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। उसी पद के घात को हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। तो आपको यहाँ पर द्विघाती बहुपद पहचानने आ गया कि द्विघाती बहुपद वाला हो गया, यहाँ पर 2 घात है तो उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 7x3, तो 7x3, तो यहाँ पर घात कितना दिया गया है, यहाँ पर घात दिया गया है 3, तो सबसे बड़ा घात हमारा 3 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ तो नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1 - x, तो यहाँ पर घात तो नहीं पता चल रहा है कि कितना घात है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे x है तो x के पावर 1 दिया गया होगा, और यहाँ पर 1 है तो 1 के पावर यहाँ पर 0 दिया गया होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × x के पावर 0 - x के पावर 1, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं x के पावर 0, यानी किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसका मान होता है 1। तो यहाँ पर इसका मान 1 हो गया, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 ही रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो हमारा घात चेक करना था, तो यहाँ पर 0 घात है, यहाँ पर 1 घात है, तो 1 घात वाला है तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, रैखिक कह देंगे। 1 घात वाला को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। 1 घात वाला को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यह समझाने के लिए, इसको आपको उतारना नहीं है, यह समझाने के लिए मैंने लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, x³ - 4x + 1, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको घात चेक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 घात दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर 1 घात दिया गया है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 घात दिया गया है। इस तरह से 1 × x के पावर 0, तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात कौन सा हो सकता है, यहाँ पर 3 वाला हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, 3 घात वाला को त्रिघाती बहुपद, 3 घात वाला को हम लोग कहते हैं त्रिघाती बहुपद। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिघाती बहुपद। चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, y + y² + 4, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर y के पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है 4 के पावर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा घात हो जाएगा 2, तो इसको हम लोग लिख देंगे द्विघाती बहुपद। यह हमारा हो गया द्विघाती बहुपद। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। √5 - t² + 1/2t, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ा घात क्या है, हमारा 2 दिया गया है, यहाँ पर 1 दिया गया है, यहाँ पर 0 दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात 2 है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, द्विघाती बहुपद लिख सकते हैं। लेकिन आपका बुक का आंसर जो दिया गया है, चाहे तो मिस प्रिंट दिया गया है या तो उसको हम लोग बना सकते हैं। आपका बुक का आंसर जो दिया गया है वो हमारा त्रिघाती बहुपद दिया गया है, तो त्रिघाती बहुपद तो यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो इसको हम लोग द्विघाती बहुपद क्वेश्चन के अनुसार लिख सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं आप कि इसको त्रिघाती बहुपद बना दें, तो भाई आप किसी में 3 लगा सकते हैं, यहाँ पर 2 की जगह 3 भी लिख सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √5 - t² + 1/2 t के पावर q, इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात हो जाएगा 3 वाला, तो इसको हम लोग त्रिघाती बहुपद लिख सकते हैं। या तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √5 tq - t² + 1/2 t, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √5 - t², यहाँ पर दिया गया था तो इसको हम लोग tq भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1/2t, ये दोनों को छोड़ देंगे, इसमें चेंजिंग कर देंगे। तो ये त्रिघाती बहुपद बनाने के लिए मैंने इसको लिखा है, लेकिन आपका बुक के आंसर जो देता है वो हमारा त्रिघाती बहुपद देता है, तो इसको आप इसके अनुसार चलेंगे
तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको 3 कर दें, या तो इसको आप 3 कर दें, या तो यहाँ पर आपको क्या करें, यहाँ पर भी 3 लगा सकते हैं। √5 में भी आप t की पावर 3 कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप इसको 3 करके ही बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको नहीं बदलेंगे तो आपको इसको लिखना होगा द्विघाती बहुपद। तो मैं यहाँ पर दोनों आंसर लिख देता हूँ, आपको जो मर्जी करे, जो आपका बुक में दिया गया हो आप उसी को लिखें। मैं यहाँ पर चेंज करके लिख दिया हूँ त्रिघाती बहुपद, बुक का आंसर। ये हमारा बुक का आंसर है जी, बुक का आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ, बुक। बुक का आंसर, बुक का आंसर दिया गया है त्रिघाती बहुपद। उसके अनुसार हम लोग ये वाला लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारा ये द्विघाती बहुपद ही कहलाएगा। तो आप इसको समझ चुके हैं कि किस तरह से पहचाना जाता है रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद को। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।